हम अपने प्रभु की वंदना करने के लिए उस पद से शुरुआत करते हैं। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे तेरा ही सहारा, मेरा जहाँ में कुछ ना सब कुछ है ये तुम्हारा। मेरी जिंदगी के मालिक मुझे दे रही सहारा, मेरा जहाँ में कुछ ना सब कुछ है ये तुम्हारा। कृपा है तेरी भगवान, मुझे जीवन मिला मनुष्य का। धन्य है भाग मेरे, ये पुण्य मिला है कब का। तेरा रहम करम है, तेरा ही बस सहारा, मेरा जहाँ में कुछ ना सब कुछ है ये तुम्हारा। मेरी जिंदगी के मालिक सुख शांति की सुधा से महके हर एक आंगन। धीरज धर्म दया से खिल जाए मन का दर्पण। संतोष संयम से हो जाए बस गुजारा, मेरा जहाँ में कुछ ना सब कुछ है ये तुम्हारा। करुणामयी हो जीवन, खिलते प्रेम के सुमन। मानवता के दम से खिल जाए ये चमन। करुणामयी हो जीवन, खिलते प्रेम के सुमन। मानवता के दम से खिल जाए ये चमन। रुकने की तड़प है, मिल जाएगा किनारा। मेरा जहाँ में कुछ ना सब कुछ है ये तुम्हारा। मेरी जिंदगी के मालिक
मुझे तेरा ही सहारा, मेरा जहाँ में कुछ ना सब कुछ है ये तुम्हारा। जो सबका पालनहार है, सबका साक्षी है, आओ ऐसे परमात्मा को समझें जानें वो कैसा है। उस परमात्मा को समझने जानने से पहले हमें स्वयं को जानना होगा। हम मनुष्य शरीर में हैं, हम आए कहाँ से हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारे मनुष्य शरीर का महत्व क्या है, हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और हमने अपने लक्ष्य को इसी बात को समझाने के लिए और कुछ नया जानने के लिए कबीर साहब ने समझाया, जेते कार्य जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन ना मिले सोच समझ मन माही। जितने भी संसार के कार्य हैं वो भी बिना गुरु की कृपा के अर्थात बिना गुरु से ज्ञान पाए हुए जो भौतिक जगत के कार्य हैं उनमें भी तो सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर ये तो आध्यात्मिक दर्शन है और इतना गूढ़ है, इतना रहस्यमय है। गुरु कृपा हो जाए तो बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो बिना गुरु के तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। तो कबीर साहब ने गुरु जो हमारे जीवन में छाया हुआ हर एक तरीके का अंधकार है उसे मिटाकर सब तरफ से ज्ञान का प्रकाश करते हुए, इसे सही तरीके से मार्गदर्शन करते हुए बताया है कि गुरु किस तरह का होना चाहिए और बिना गुरु का कुछ नहीं। कबीर साहब का गुरु के लिए महिमा जो बताई, हमारे गुरु बड़े भृंगी, आनी की टक करत भृंग सो आप ते रंगी। हमारे गुरु बड़े भृंगी, हमारे गुरु बड़े भृंगी। कबीर साहब ने गुरु को भृंग कीट के समान बताया, जो इधर से छोटे अन्य जीवों को ला करके वो अपने समान बना लेता है। तो गुरु किस तरह का होना चाहिए? भृंग कीट की तरह। ये एक उपमा दी है। पाई औरे पंख औरे और रंग रंगी, जाति पाति न लखे कोई, भक्त भाव भंगी। हमारे गुरु बड़े भृंगी, हमारे गुरु बड़े भृंगी। नदी नाला मिले गंग कहावे गंगी, नदी नाला मिले गंगा कहवे गंगी। सामानी दरिया बुदरिया पार न लंघी। हमारे गुरु बड़े भृंगी, हमारे गुरु बड़े भृंगी।
चलत मनसा अचल कीन्ही, माही मन पंगे। तत् में नहीं तत् दर्शा, संग में संगी हमारे गुरु बड़े भृंगी। हमारे गुरु बड़े भृंगी। बंधित निर्बंध किया, तोरी सब तंगी। बंधित निर्बंध किया, तोरी सब तंगी। कह कबीरा गम किया गम, राम रंग रंगी। हमारे गुरु बड़े भृंगी। हमारे गुरु बड़े भृंगी। कबीर साहब ने भृंगी कीड़ों की उपमा इसलिए दी है कि भृंगी कीड़ा अन्य अन्य कीड़ों के अंडे या बच्चे लाकर अपने ही समान भृंग बनाया करता है। फिर तो गुरुदेव की बात ही क्या है, साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर परमात्मा की पहुंच तक पहुंचा देते हैं। इस पद में 4 पहरी हैं। पहली पहरी का अर्थ है कि पांव और है कि फिर तो पांव और तरह के हो जाते हैं और पंख और तरह के हो जाते हैं। वह दूसरे रंग में ही रंग उठता है, जाति पाति कोई नहीं देखता, भंगी भक्त हो गया है। अर्थात जब गुरु की कृपा हो जाती, जो मनुष्य जाति में सबसे अधम नीच जो भी व्यक्ति होता है और गुरु की कृपा पा जाता है, तो वो ऐसा भक्त हो जाता है कि कुलवंता कोटि मिले पंडित कोटि 25। सुपच भक्त की पन्ही में तुले न कहु शीस। कितने ही कुलीन व्यक्ति हैं या कितने विद्वान प्रखर पंडित हैं, वो भगत इस तरह का होता है कि उसकी पन्ही अर्थात जूती के बराबर भी कोई नहीं ठहरता। कबीर साहब ने दूसरी पहरी में समझा है, नदी नाला सब गंगा में मिलकर गंगा जी ही कहलाते हैं। फिर वह नदी क्या है? जब समुद्र से जब वह नदी समुद्र में समा जाती है तो उसका पार नहीं लगता। जिस तरह से कि कबीरा खाई कोट की, पानी पीवे न कोई, जाय मिले जब गंग में सब गंगो देखो। कि जिस तरह से किसी नगर की नदी या नाले जो बह बह कर जगह तगह से एक बड़ी नदी में समा जाते हैं, अपनी बड़ी नदी से और अपनी बड़ी नदी में, तो उनका कोई पार नहीं पाया जाता। अर्थात वो एक बड़ी नदी जैसे गंगा नदी वैसे ही हो जाते हैं। और जिस नदी नाले का पानी पीने योग्य भी नहीं होता, तो फिर उसमें सब लोग स्नान भी करते हैं, उसके पानी का सेवन भी करते हैं। तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गंदा स्वभाव का है, ये गहरी नाली जो होती है जो गांव देहात या शहरों में,
उसमें बहुत तरह के जीव भी होते हैं और बहुत गंदगी होती है। वो जब बड़े महासमुद्रों में मिल जाती है तो बहुत निर्मल पावन हो जाती है, फिर उसका पार नहीं लगता। कि नदी नाला गंगा में मिलकर गंगा ही कहलाते हैं। फिर वह नदी जब समुद्र में समा जाती है तो उसका पार नहीं लगता। ठीक इसी तरीके से जब कोई भक्त गुरु के शरणागत हो जाता है, गुरु की कृपा हो जाती है, तो फिर वो अनंत हो जाता। तीसरी पहरी में समझाया है कबीर साहब ने कि मेरे गुरु ने चंचल मन को निश्चल कर दिया। मन अंतर्मुखी हो गया, बाहर के विषयों की तरफ नहीं दौड़ता। इस पंच भौतिक शरीर में तत्वों से परे सूक्ष्म पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए और आत्मा में ही परमात्मा दिख पड़ा। कि मन के बहुत तक रंग है, छन छन बदले सो, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। अर्थात गुरु की शरण में आने से फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसका स्वभाव या मन स्थिर हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, बाहर नहीं भटकता। इस पंच भौतिक शरीर में ही उस सूक्ष्म पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। चौथी पहरी में समझाया है कि मेरे सभी बंधन तोड़कर गुरुदेव ने मुझे राम के रंग में रंग कर अगम अर्थात जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं थी, गमे मेरी पहुँच वहाँ तक हो गई। कि गुरु ने मुझे वो मार्ग दिखलाया जिससे मैं उस राम में हो गया। तो ऐसे गुरु की महिमा अनंत है, बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। और एक प्रार्थना भाव है गुरु के प्रति, इसका और श्रवण करते चले। जन्म जन्म से भटका मैं भटका बारंबारा, मैं भटका बारंबारा। जन्म जन्म से भटका मैं भटका बारंबारा, मैं भटका बारंबारा। हे गुरुदेव बनो सहायक, भटकू न दोबारा। जन्म जन्म से भटका मैं भटका बारंबारा, मैं भटका बारंबारा। शिष्य अपने गुरु से अनुरोध करता है कि हे गुरुदेव कृपा कीजिए कि बहुत दिनों का भटकते हुए कि बार बार भटकने का मौका मत दो। अब तो अपनी शरण में लेकर इस पार से उस पार ले चलो। कितने जन्म है बीते याद नहीं है कुछ भी। हाँ कितने जन्म है बीते याद नहीं है कुछ भी। आवागमन लगा है मिली नहीं है मुक्ति। मुक्ति का कोई यतन बताओ देकर मुझे सहारा। जन्म जन्म से भटका मैं भटका बारंबारा, मैं भटका बारंबारा। हे गुरुदेव बनो सहायक, भटकू ना दोबारा। जन्म जन्म से भटका मैं भटका बारंबारा,
मैं भटका बारंबार। भूल बड़ी थी मेरी, मिली न मुझको राहें। भूल बड़ी थी मेरी, मिली न मुझको राहें। लक्ष्य विहीन जीवन और दुखों की आहें। दुखड़ों ने घेरा ये जीवन, कैसे करूं गुजारा। जन्म जन्म से भटका, मैं भटका बारंबार। मैं भटका बारंबार। कि मनुष्य जीवन भर गलतियों पर गलती करता रहता है, मन माना आचरण करता रहता है, अपने तरीके से जीवन को जीने की कोशिश करता है, जबकि उसका जीवन बिना लक्ष्य का होता, अर्थात लक्ष्य विहीन होता। मनुष्य का लक्ष्य तो सिर्फ एक है कि इस मनुष्य देह को जब पाया तो इसी से उस परम तत्व की प्राप्ति होती, अर्थात उसी की जानकारी होकर उसी में समाहित होना होता। मगर ऐसा नहीं कुछ भी। नीरसता है मन में, छाया घना अंधेरा। नीरसता है मन में, छाया घना अंधेरा। दास इंद्रियों का ये बन गया जीवन मेरा। दुष्कर्म से अब तक मैंने जीवन नहीं सुधारा। जन्म जन्म से भटका, मैं भटका बारंबार। मैं भटका बारंबार। कि जिस जीवन को जीने में कोई आनंद नहीं, तो ऐसे जीवन का जीने से क्या होता फायदा। ऐसे जीवन को सार्थक जीवन नहीं होता। ये तो पशु जैसा जीवन है, उन्हें बेचारों को खुद जानकारी नहीं, आए चल दिए। ऐसे ही मनुष्य कि अपने तरीके से कर्म करता, उनके भोगों को फिर भोगता, 84 में फंसा रहता। जब मनुष्य जीवन प्राप्ति हुआ तो उसे सार्थक बना है। मानव तन का पाना, दुर्लभ जग में जाना। मानव तन का पाना, दुर्लभ जग में ये जाना। नादा हूँ मैं कैसा, कर बैठा अभिमाना। झूठे जग के झूठे नेह में फंसा रुकने बेचारा। जन्म जन्म से भटका, मैं भटका बारंबार। मैं भटका बारंबार। हे गुरुदेव बनो सहायक, भटकू ना दोबारा। जन्म जन्म से भटका, मैं भटका बारंबार। मैं भटका बारंबार। ये गुरु जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और इस दास पर कृपा करो। इसे अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाओ, असत्य से निकाल कर सत्य की तरफ ले जाओ।
आसक्ति से मुझे निरासक्ति की तरफ ले जाओ और इस तुच्छ जीव से मुझे शुद्ध बुद्ध चेतन की तरफ ले जाओ। आपको बार बार प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। अब गुरु से कृपा पाकर अब आध्यात्मिक जगत में चलने से पहले ये जो लौकिक जगत है इसके विषय में जान ले। यहाँ से जानकारी प्राप्त करते करते जो मनुष्य धर्म, मनुष्य के कर्तव्य और आगे तक जो भी एक एक चीज़, एक एक बात सूक्ष्म रूप से, गहराई से, तत्व के साथ, ब्रह्म के साथ, आत्मा के साथ इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे। हर एक चीज़ का अलग अलग व्याख्यान करते हुए, ज्ञान करते हुए, जिससे इस गूढ़ विषय को, जटिल विषय को, जो आध्यात्मिकता का है, उसे बहुत सहज सरल बना करके इस 84 से बाहर निकालने का एक छोटा सा प्रयास है। आप समझें कि जगत क्या है। परमात्मा की सृष्टि अनन्य रूप है, उसी में यह जो जगत है ये कार्य कारण रूप में दिखाई देता है। जो दृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है यह परमात्मा की ही प्रकृति है, परंतु इस जगत की वास्तविकता कुछ भी नहीं है। वैसे तो जगत वह है जो निरंतर जा रहा है। ज्ञान हो जाने पर जगत का लोप हो जाता है, अज्ञान रहने पर जगत यथार्थ ही जान पड़ता है। इस जगत में विचित्र से विचित्र घटनाएं होती रहती हैं जो चमत्कारिक लगती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मनुष्य संप्रदाय उसी ओर खिंचा चला जाता है। मन में अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं भावों में जगत है। जैसे रेतीले रेगिस्तान में दूर से पानी नजर आता है परंतु वहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, उसी तरह से यह जगत नहीं है। जिस तरह से रात्रि में सोते समय स्वप्न आते हैं, स्वप्न का संसार सत्य लगता है। नींद टूट जाने पर हम ये जान लेते हैं कि यह स्वप्न था, इसका हकीकत से बहुत दूर तक भी वास्ता नहीं है। इसी तरह से ज्ञान हो जाने पर यह जगत स्वप्न रूप नजर आता है। स्वप्न की कोई वास्तविकता नहीं होती, प्राणी की निज कल्पना ही जगत रूप होकर प्रकट होती रहती है। परमात्मा का यह जगत प्रतिबिंब रूप है, वास्तव में वह उत्पन्न हुई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष में बीज बना रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में स्मृति बनी रहती है। उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। यथार्थ ज्ञान हो जाने पर अर्थात सत्य का ज्ञान हो जाने पर दृश्य भ्रम समाप्त हो जाता है। दृश्य भ्रम के समाप्त हो जाने पर जगत का लोप हो जाता है। योग विशेष में समझाया कि आत्मा में संवेदन के फुरने से अर्थात एक नई शक्ति उत्पन्न होने से ही तन्मात्रा फुरती है और उसी में कल्पना होती है, जिससे यह सब जगत है। इससे समस्त प्राणी हैं, वे आत्मा से भिन्न और कुछ नहीं, अर्थात कोई दूसरी चीज़ नहीं, सब कुछ आत्मा से है। ये जानकारी में आया कि जगत जो भी कुछ है ये मनुष्य की निज कल्पना है और जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है ये सब आत्मा है, इससे भिन्न कुछ नहीं। तो फिर आगे चलते हैं कि अब जीव क्या है। जगत के विषय में जाना, अब जीव के विषय में जानते हैं। इस चराचर जगत में
पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जाग सो रहे हैं, जो मैथुन क्रिया करके अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें भय सताता है, जिन्हें क्रोध आता है, जो लोभ मोह में फंसे हैं, जो जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और जो अपने निज स्वरूप से अनभिज्ञ है, वह सब जीव है। जैसे कबीर साहब ने समझाया, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, यह लक्षण जहाँ जानिए जीव कहा बस हो। हर जीव में किसी न किसी तरह की इच्छा है, जो क्रियाएं करता रहता है, जिनकी अवस्थाएं बदलती रहती है और जो ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवपना को छोड़कर निस्वरूप में जा सकता है। तुलसीदास जी ने समझाया, माया ईष्णा आप कहो जान कहिए सुजीव, बंद मोक्ष पर सब पर माया प्रेरक जीव। जो जीव ना ही माया के विषय में कुछ जानता और ना ही अपने विषय में कुछ जानता और ना ही परमात्मा के विषय में कुछ जानता और ना ही बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, वो जीव है। इसे ठीक तरह से समझने के लिए मनुष्य शरीर के निर्माण के